कोई कहता है बाहुबली तो कोई कहता है गरीबों का मसीहा। जी क्या है संजय यादव जी? घुटना टेकने वाला काम नहीं है जी। मेरा। घुटना टेकने वाला काम होता हम्म। तो हम ना फंसाए जाते। हाँ, हजूरी करते होते तो। किसी की हत्या कर देते हैं और वो समर बिरादरी का था। जी जी तब उसी हत्या को लेकर आप जेल जाते हैं। उसके बाद उसी में आप खास करके वो भी समाज में आपका क्रेज बढ़ जाता है कि ये तो सामंतवादी सोच के खिलाफ संजय यादव है जी। और इनके साथ रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। वही राकेश प्रताप सिंह अगर समाजवादी पार्टी में होते तो संजय यादव विरोध ना करते जी। कहते कि हाँ विधायक जी ठीक है। अरे सब जान रहे हैं, हमारे यहाँ के माननीय से विधायक जी हैं जी ठीक है, और हमारे यहाँ कोई हमारा विरोध नहीं करता है। खाली कोई वही नहीं करते हैं। खाली वही सिंगल शॉट वही करते हैं बस। तो समाजवादी पार्टी की देन नहीं है गौरीगंज में विधायक बन जाना। अच्छा। ये जनता का प्यार है और राजा भैया की देन थी कि हम टिकट पाए और विधायक बने। बात करते हैं संजय यादव जी ना, नो अपराधी है ना। राजनीति में ना होते तो ना फंसाया जाता। राजनीति में है इसलिए फंसाया जा रहा है। संजय यादव सभा का इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो कुछ लोगों ने कहा कि वो तो बाहुबली है और जेल में रहते हुए चुनाव जितवा लेते हैं। जी जी। सभा के लोगों को डरा धमका के रखते हैं। विरोधी कौन है संजय यादव जी का? सारी दिक्कतें तो हमें गौरीगंज से है ना। गौरीगंज से है। अच्छा। और सारे लोग जानते हैं कौन हमको प्रताड़ित कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। 1-2 जिले 3 जिले जान रहे हैं इधर। लेकिन जितने मासूम दिखते हैं संजय यादव जी जी लोगों के बीच में उतने है नहीं। जी। खाली दुश्मनी बस 4 गाड़ी चलते हैं। अगर हम नहीं तो हमारा चलता तो मैं मोटरसाइकिल से घूमता। अच्छा। कोई शौक थोड़ी है कि मैं 4 पहिए से घूम। मैं मारना नहीं चाहता हूँ और वो लोग मारना चाहते तो मुझको मार नहीं पाते हैं। मान्य जी खुद ही कह रहे थे जी कि यादव हमको वोट नहीं देते हैं। यादव तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव को वोट देते हैं ना जी। वो तो भरे मंच पे गए थे। ठीक है, वो 3 बार से विधायक, हम 3 बार से प्रधान हैं जी। वो हीरो हैं, हम जीरो हैं उनके सामने। यादव के नाते समाजवादी पार्टी में यादव इसलिए समाजवादी पार्टी में कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा अच्छी लगती है। नमस्कार, हमारा नमस्कार स्वीकार करिएगा। हमारा नाम नरसिंह चौहान है और हमारा खास शो चल रहा है जनमन संवाद, जहां सत्ता के दावेदारों से जनता के हिस्से के सवाल पूछे जाते हैं। यूपी एडिशन चल रहा है और यूपी एडिशन में आज के हमारे खास मेहमान है गौरीगंज ग्राम सभा समहावा के बहुचर्चित लोकप्रिय, कोई इनको बाहुबली कहता है तो कोई कहता है गरीबों का मसीहा। नाम है संजय यादव, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी, कैसे हैं आप? ठीक है भैया। संजय यादव जी की राजनीति की शुरुआत कैसे होती है? राजनीति की शुरुआत भैया वही से होती है जब हम लोग पढ़ रहे थे जी स्कूल में। तो यहाँ वो लोग बाग जैसे राजनीति करते थे तो हम लोग बच्चे थे, पीछे पीछे घूमते थे इधर उधर। वहीं से राजनीति का वो लगा। कितनी एज थी संजय यादव जी? उस हमारी एज थी 20 साल। एक टैग लगता है जी जी। कोई कहता है बाहुबली तो कोई कहता है गरीबों का मसीहा। जी जी। क्या है संजय यादव जी? जी हमारी जनता का प्यार है, कुछ नहीं, सब वो अपनी जनता के प्यार से हम हर एक जगह नाम हो रहा है। अपराध करते हैं संजय यादव जी ना? नो, अपराधी है ना, तभी तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस मुकदमा लगा रही है लगातार। अरे वो मुकदमा तो फर्जी लगा रही है। मैं अभी भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है कोई मुकदमे में। जितने मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए हैं 20 साल की एज में पहली बार मुकदमा लग जाता है आपके ऊपर। हाँ लग जाता है पहली बार। क्या था पूरा मामला? अरे फर्जी मुकदमे में फंसाया गया था। क्या था पूरा मामला? ये जनता जानना चाहती है आपकी। अरे हमारी जनता जान रही है कि हमें फर्जी फंसाया जा रहा है और फर्जी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है? राजनीति में ना होते तो ना फंसाया जाता। राजनीति में है इसलिए फंसाया जा रहा है। राजनीति में इसलिए राजनीति में एक्टिव है जी। घुटना टेकने वाला काम नहीं है जी। मेरा घुटना टेकने वाला काम होता तो हम ना फंसाए जाते। हाँ हजूरी करते होते तो। हम जनता का प्यार है, जनता हमारी बैठा लेती है। मैं 4 घंटे बैठा रहता हूँ, नहीं काम है तो घूमता रहता हूँ, कल लोगों के बीच में काम करता हूँ जी। लेकिन हम पूरी तरह काम नहीं कर पाते हैं, इधर उधर प्रताड़ित किए जाते हैं। पहली बार जब हमने सोशल मीडिया पे डाला कि संजय यादव सभा का इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो कुछ लोगों ने कहा कि वो तो बाहुबली है और जेल में रहते हुए चुनाव जितवा लेते हैं जी जी। सभा के लोगों को डरा धमका के रखते हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं जी। हमारी जनता का प्यार था, हम नहीं थे जी। बच्चे बूढ़ बुजुर्ग माताएं बहनें सारे के सारे लोग हमारे वोट मांगे जी और वोट दिए, मदद किए। सारे लोग बिना पैसे के चुनाव में जीत जाते। तो कैसे पहली बार चुनाव जितवा लेते हैं आप? अब यही जाने कि मैं राजनीति में अगर मैं गलत होता या जबरदस्ती किसी के साथ करता तो मैं चुनाव थोड़ी जीतता जी।
कि घर में सब्जी लाने वाला आदमी नहीं, उसके अलावा फिर घर में सदस्य कम है होते हुए फिर लोग बाग हमें जिता देते हैं। पहली बार किसी आपको एससी को जितवा दिए? जी एससी थे? जी जी जी। उसके बाद अपनी पत्नी को आपने जितवा दिया? 2015 में पत्नी को जिताया था जी। 21 में मैं जेल में था जी। फर्जी मुकदमे में एक प्रत्याशी थे, उसके उन्हीं के विरोध में हमको फंसा दिया गया था। वो भी चुनाव 15 में लड़े थे, मैं भी प्रधानी चुनाव 15 में लड़ा था जी। तो जब उनको वो मिला मेरा नाम वैसे फर्जी डलवा दिए जी। डलवा दिए राजनीति के चक्कर में। तो विरोधी कौन है संजय यादव जी का? अरे विरोधी हमारा कोई नहीं है, हमारे माननीय जी हैं, सब जानते हैं, लेकिन हम अपने मुंह से क्या किसी का नाम। अमेठी तो राजनीति का गढ़ है ना? हाँ हाँ, अमेठी राजनीति का गढ़ है, लेकिन अमेठी से तो हमें कोई दिक्कतें नहीं है ना, सब सारी दिक्कतें तो हमें गौरीगंज से है ना। गौरीगंज से है? अच्छा। और सारे लोग जानते हैं कौन हमको प्रताड़ित कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, 1 2 जिले 3 जिले जान रहे हैं इधर। लेकिन जितने मासूम दिखते हैं संजय यादव जी जी लोगों के बीच में उतने हैं नहीं। नहीं, मासूम तो है ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे लोग बाग जो जो हमारा विरोध करते हैं मैं उनका विरोध करता हूँ, और बाकी जो हमारा विरोध नहीं करते हैं, अगर हमारा कोई 19 सम्मान करता है तो मैं 18 सम्मान नहीं करता हूँ, चाहे जिस बिरादरी का लोग हो मैं 20 सम्मान करता हूँ। उनके सामने मैं यही कहूंगा कि मतलब चाहे जहाँ हो लोग हमारा 19 सम्मान करते हैं तो मैं 20, चाहे जिस बिरादरी का लोग हो, ये नहीं कि यादव हो जी, चाहे एससी हो चाहे बैकवर्ड हो चाहे पंडित हो ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, हमसे क्षत्रिय हो, किससे कोई मतलब नहीं है। मतलब जो मेरा विरोध करता है मैं उसका विरोध करता हूँ, बाकी हमें लोग 19 मदद करते हैं, मैं 20 मदद करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए खड़े रहता हूँ। लेकिन एक टैग लगता है संजय यादव जी के ऊपर ना जी कि सामंतवादी सोच के खिलाफ है। नहीं, वो तो सर आदमी क्या उसकी सोच है, क्या सोचे क्या नहीं सोचे उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन अगर हम संजय यादव की सोच है। जो विरोध करते हैं कोई जो हमारा विरोध करते हैं उन्हीं के विरोध करते हैं। बाकी हमारे यहाँ हर एक बिरादरी लोग, मैं हर एक बिरादरी में निमंत्रण जाता हूँ, लोग हमारा सम्मान करते हैं, सम्मान से बैठाते हैं, लोगों का मैं सम्मान करता हूँ। वो तो इनकी भूल है कि हाँ वो तो सामंतवादी है, ऐसा है वैसा है, सामान्य विरोधी है, जो लोगों को कहना है कहे। लोगों के बीच में कई गाड़ियों से चलना नहीं, मेरी शौक भी नहीं है 4 गाड़ी चलने के लिए जी, खाली दुश्मनी बस 4 गाड़ी चलते हैं। अगर हम नहीं तो हमारा चलता तो मैं मोटरसाइकिल से घूमता। अच्छा, कोई शौक थोड़ी है कि मैं 4 पहिए से घूम, शौक नहीं, लेकिन बस यही है कि लोग हमारा विरोध करते हैं। प्रधान बनने का शौक है ना? हाँ, प्रधान बनने का शौक है, शौक 3 बार से लगातार हूँ, अब की बार भी चुनाव जीतूंगा अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहा, हमारी जनता का प्यार बना रहा तो। बाहुबल से जीत रहे हैं कि विकास से जीत रहे हैं? विकास से जीत रहा हूँ। मैंने अपने यहाँ 50-50 साल 60-60 साल का इतिहास रच दिया हूँ अपने ग्राम सभा में। क्या किया है आपने? हमारे यहाँ जहाँ 1 मीटर का रोड था, इंटरलॉकिंग या आरसीसी, या जो लोग यहाँ बाल्टी नहाते थे 2 बाल्टी पानी तो भर के बाल्टी से दूसरी जगह बहाते थे, गड्ढे खोद रखे थे, मैंने नाली बनवाया, मैंने इंटरलॉकिंग करवाया, मैंने जहाँ 1 मीटर का रास्ता था मैंने 3 मीटर का रास्ता बनवाया। मेरे में मैं सुकून से काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, 2 साल काम करता हूँ, हमेशा कभी किस मामले में फंसा दिया जाता हूँ, कभी दूसरे जिले के मामले में फंसा दिया जाता हूँ, जिसमें ना हमें हत्या का मालूम है ना कौन किया उसको भी नहीं जानता हूँ, जिसकी हुई है उसको भी नहीं जानता। कौन है इतना संजय यादव का विरोधी? अरे सब जान रहे हैं, हमारे यहाँ के माननीय श्री विधायक जी हैं जी, ठीक है, और हमारे यहाँ कोई हमारा विरोध नहीं करता है। नहीं, अरे सपा से थे, हमारे लोगों की सपा में गिनती होती है जी, हम लोग सपा की मदद करते हैं जी, तो आप जान लीजिए। यादव के नाते क्या? हाँ, वो यादव के नाते विरोध करते हैं, किस वजह से विरोध करते हैं, वो हमारा दुश्मन हमारे ग्राम सभा में पैदा करना चाहते हैं जी, और 2-3 लोगों को पैदा किया, लेकिन वो लोग जैसे वो सोच रहे थे कि वो संजय यादव को तुम मार दो, वो लोग मार पाते हमको नहीं थे, हम इतना होशियार थे कि वो कर रहा हूँ हमारे विरोधी की बात कर रहा हूँ, जो हमारे गांव में विरोधी पैदा करते हैं जी, कि वो उनको सिखाते हैं कि संजय यादव को मार ले जाओ जी, तब तुम हीरो हो जाओगे। जब संजय यादव को तुम नहीं मार पाओगे तब संजय सोचते हैं कि संजय यादव तुमको मार देंगे, लेकिन मैं मारना नहीं चाहता हूँ और वो लोग मारना चाहते हैं तो मुझको मार नहीं पाते हैं जी। कम एज में मुकदमा लग जाना, 40-50 मुकदमे, और लगातार प्रधान बन जाना जी। राजनीति में जनता का प्यार है, बाकी विरोध में खाली एक ही मनी, वही विरोधी मेरा पैदा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। संजय यादव शिवपाल यादव जी के करीबी है जो, तो जैसे हम लोग वहीं से जुड़े हैं जी, तो ठीक है, हमें चाहे जो आदमी कहे, मैं अगर दूसरी जगह वोट भी दे देता हूँ तो हम लोगों की गिनती कहाँ होती है जी। हमारे माननीय जी खुद ही कह रहे थे जी कि यादव हमको वोट नहीं देते हैं जी, यादव तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव को वोट देते हैं ना जी, वो तो भरे मंच पे गए थे। तो 3 बार विधायक तो बने? हाँ, तो बने, तो विधायक बनने की बात कर रहे हैं कि लगातार 3 बार समाजवादी पार्टी के सिंबल पे बने जी जी, सपा से तो बने। हाँ, सब वो कह रहे थे जब उनका इंटरव्यू हम कर रहे थे जी जी, वो सपा समाजवादी पार्टी की देन नहीं है गौरीगंज में विधायक बन जाना, अच्छा। जनता का प्यार है और राजा भैया की देन थी कि हम टिकट पाए और विधायक बने।
अब उनकी सोच है, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं जी। बाकी हम अपने मुख से कुछ नहीं कहना चाहते। ठीक है, वो 3 बार से विधायक, हम 3 बार से प्रधान हैं जी। वो हीरो हैं, हम जीरो हैं उनके सामने। बड़ा काफिला चलता है, लोगों में ठीक क्रेज है। अब भाई उनके सामने हम जीरो है ना, तो उनके सामने हीरो थोड़ी है जी। लेकिन तब भी तो नहीं जीने दे रहे हैं। 2026 में पंचायत चुनाव आ रहा है, क्या पंचायत चुनाव संजय यादव की तैयारी है चुनाव लड़ने की पंचायत चुनाव में? जिला पंचायत सदस्य वाली? जी जी जी। किस वार्ड से लड़ने जा रहे हैं आप? हमारे यहाँ हमारे पास कई वार्ड हैं जी। 3-4 वार्ड है, जहाँ से लड़ेंगे हम जीतेंगे। लेकिन मैं वहीं से लड़ूंगा जहाँ मेरा जितने में प्रधानी में वोट पाता हूँ 1200 से गिनती शुरू हो, तो मेरी 1200 जैसे प्रधानी में पाता हूँ तो 1200 गिनती से वोट शुरू हो मेरा। सबकी एक से शुरू हो तो मेरी 1200 से गिनती शुरू जी। लेकिन खास करके ब्राह्मणों और क्षत्रियों के विरोधी हैं आप। हाँ, ये तो है नहीं कि खाली ये 2 वोट मांगेंगे जी, या 2 हमें जिता देंगे जी। ये हमारा सवाल नहीं है, जो चलता है ये जी, आपके क्षेत्र में कि आप किसी की हत्या कर देते हैं और वो समण बिरादरी का था जी जी, तब उसी हत्या को लेकर आप जेल जाते हैं। उसके बाद उसी में आप खास करके वो भी सी समाज में आपका क्रेज बढ़ जाता है कि ये तो सामंतवादी सोच के खिलाफ संजय यादव है और इनके साथ रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई यही है कि हम लोगों की मदद करते हैं, लोग मेरी मदद करते हैं। मैं अब जनता के प्यार से और दुलार से मैं आपकी बार फिर हमको मेरे गैर हाजिरी में हमको प्रधान बनाया जी। और फिर लोग हमारे साथ जुड़ के फिर हमको प्रधान बनाना चाहते हैं। उस केस में बरी हुए आप? मुकदमा लेकिन फर्जी तो हमें मुकदमा कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारा घर सीज करा रहे हैं, जो मैं अपने मामा के यहाँ हूँ जी। मतलब ना मेरी जमीन खरीदी हुई है, ना मेरे पिताजी खरीदी हुई है जी। ने सीज कर दिए 4-4 5-5 मकान जो हमारे घर भैया लोग चंडीगढ़ में दिहाड़ी करके बनाते हैं, उसको भी सीज कर दे रहे हैं। हिस्ट्री सीटर है ना? हिस्ट्री सीटर तो वो खाली एक आदमी के देख में है, बाकी और हमारी जनता का प्यार दुलार के माध्यम से थोड़ी है। तो घर क्यों सीज कर दिया जा रहा है? अरे जबरन सीज कर दिया जा रहा है। मेरे नाम हो तो सीज कर दो, कोई बात नहीं। अगर मान लो हमारे ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो, उसके अलावा भी मेरे नाम सीज कर दीजिए। लेकिन ना मेरे नाम है, ना मेरे भाई के नाम है, ना मेरे पिताजी के नाम है, सब नाना नानी की जमीन है यहाँ। हम मामा के यहाँ खुद ही है। मेरे जिला में हो रहा है, जहाँ जहाँ विधायक हमारे यहाँ विधायक जी का पावर है, तहाँ तहाँ हमको फंसाते हुए चले जा रहे हैं। हमें सरकार से तो बहुत कम टाइट किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइट हमें यही कर दिए है ना। अच्छा, शासन प्रशासन से मुकदमा से हर एक चीज जगह से यही टाइट किए है ना जी। और बस फर्क इतना है कि ठीक है वो 3 बार से विधायक, हम 3 बार से प्रधान हैं। हमें अच्छा। प्रधानी समझ नहीं करने मिल रही है जी। अच्छा, प्रधानी करने मिलती तब भी हम कर लेते। बहुत अभी तक बहुत कुछ काम तो है। प्रधानी आप कहाँ कर रहे हैं? हमारे यहाँ हमारे ग्राम सभा में 60-70 लाख रुपए पर काम कराया हूँ, आज तक पैसा नहीं निकला जी। हमारा पिछले 5 साल का पूरी प्रधानी की जांच कराया गया, आपकी भी 5 साल का पूरी प्रधानी की जांच कराया गया। अगर मैं 91 मीटर खरिंजा लगाया हूँ तो 92 मीटर का पैसा नहीं निकाला हूँ। मैं फंसने वाला कार्य पहले से ही नहीं किया हूँ जी, लेकिन फिर भी हमारी जांच कराई गई जी। और जब हर एक जगह जांच करा ली गई, उसके बाद मेरा पैसा रोक दिया गया, पैसा भी नहीं निकलने दिया गया। उसके अलावा जब जो काम किए हैं उसका आज तक पैसा नहीं निकला। अच्छा। मेरे प्रधानी वाले खाता में 1 करोड़ प्लस है जी, जिसमें 70-80 लाख का काम कराया भी हूँ जी। लेकिन भट्टा वाले हमारे यहाँ आते हैं, मोरंग सीमेंट वाले हमारे यहाँ आते हैं, इंटरलॉकिंग वाले हमारे यहाँ आते हैं, लेबर मिस्त्री हमारे यहाँ आते हैं, हमको परेशान किए हैं। लेकिन मेरे पास नहीं है कि हम लोगों की मदद कर पाए। पैसा कहाँ से दें? कहा इतनी दुश्मनी है विधायक जी से? अब पता नहीं क्या है दुश्मनी वो पैदा की है, मैं थोड़ी पैदा की। वो हमारे ग्राम सभा में हमारे पड़ोस में दुश्मन पैदा करते हैं। मैं थोड़ी कहेंगे जाता हूँ कि हम संजय यादव का कभी नाम नहीं लेते। संजय यादव लगातार नाम ले रहे हैं। जहाँ मिलते थे हम उनका सम्मान करते थे, उनके साथ थे। जब 2012 में वो टिकट पाए थे, कादू की नाला के पास हम भी गए थे 50 मोटरसाइकिल लेकर जी। तब हमारी उम्र 20 से 21 साल थी जी। या तो हमारे सामने बैठ के हमसे बात करें जी। उनकी यही इच्छा है कि ये संजय यादव ग्राम सभा समारोह में न रहे, प्रधानी के लिए लगे हैं। मतलब बड़ा नाता है संजय जी आपका और विधायक जी का। माननीय जी कई बार कर रहे हैं आप। अरे तो भैया उनको हम कुछ बोल भी नहीं सकते ना। माननीय हमारे हैं तो माननीय कहते हैं हम लोग। ठीक है, उनको विरोध करना, वो विरोध करे, मैं थोड़ी कहीं विरोध कर रहा हूँ। राकेश प्रताप सिंह अगर समाजवादी पार्टी में होते तो संजय यादव विरोध ना करते जी। कहते कि हाँ विधायक जी ठीक हैं, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं विचारधारा चेंज हो गई है। अब कह रहे हैं कि वो माननीय जी हैं, नहीं, हमारा विकास नहीं करने दे रहे हैं। तभी से विरोध कर रहे हैं। सपा में थे तभी तो। ये ऐसा थोड़ी है कि वो भाजपा में चले गए तब मेरा विरोध कर रहे हैं। मैंने 1-2 बारी मैंने बात करने की कोशिश की। अच्छा, कुछ अराजक तो हैं जो मिलना नहीं चाहते थे, वो सोचे थे मेरा नाम कट जाएगा अगर संजय यादव को मिला देंगे जी। संजय यादव अपनी ईमानदारी से रहते हैं जी, वो नहीं मिलने दिए।
उनके नहीं समझ में आएगी संजय यादव को, मैं एक बार संजय यादव से बात कर लूं जी, तो जबरदस्ती तो मिलेंगे नहीं जी, कि जबरदस्ती जाएंगे मिलेंगे। ठीक है, वो मेरी बात मुझसे बातें नहीं करना चाहते थे तो कोई बात नहीं है। जी। यादव के नाते समाजवादी पार्टी में, यादव इसलिए समाजवादी पार्टी में कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा अच्छी लगती है। समाजवादी जी विचारधारा अच्छी लगती थी, और ये जो वो अच्छे थे है भी, और जो विधायक थे जी। वो भी हमारे हिसाब से ठीक है थे, ठीक है, लेकिन उनको कहाँ से उनके अंदर बदलाव लाया गया हम समझ ही नहीं पाए। जी। जब से हम प्रधान हुए हैं तब से वो लगातार हमारा विरोध कर रहे हैं। राकेश प्रताप सिंह गौरी के विधायक बने। नहीं, अब कह रहे हैं ना, हाँ। अब उनके बोली निकल रही है ये। पहले ये क्यों नहीं कहे कि हमें यादवों को वोट नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि 0055 आपके गाड़ी का नंबर है। जी जी, पहली बार तो ऐसे ले लिए थे। कैसे? 2015 में 0055, तो वही लोग 7 के लड़के थे जी। उसी पे गाना वाना गाए, गाना वाना गाते हुए उसको ब्रांड कर दिया। अच्छा, तो फिर मैंने जितनी गाड़ी लिया सब 0055। कितनी गाड़ी है? 3-4 गाड़ी है। कौन कौन सी गाड़ी पसंद है, रखे हैं? अरे इस समय तो स्कॉर्पियो खाली है, बाकी सब जेल में है। गाड़ी थी? अरे बोलेरो थी जी, बेटारा, बिरजा, जी। ये सब फॉर्च्यूनर लेने का मौका नहीं मिला? अच्छा, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से लेंगे फॉर्च्यूनर। गरीब कहाँ है? 3 बार के प्रधान है नहीं नहीं, तो प्रधानी करने नहीं दे ना, रहा बाहुबली है। लूटने वाले प्रधान थोड़ी ना, हैं। बाहुबली है, दबंग है। नहीं नहीं, दबंग उबंग होते तो कभी ले लेते। अच्छा। हमको इतना प्रताड़ित किया जाता है जी, कि हमारे यहाँ जैसे हम ग्राम प्रधान है, जी। 2018 से अभी तक हमारे यहाँ वो 6 स्कूल हैं, प्राइमरी पाठशाला, जी। 6 स्कूल हैं। जी, बड़ी ग्राम सभा है, लेकिन आज तक उसमें से जो यहाँ हमारे ग्राम सभा में वो थे सफाई कर्मी थे, वो वहाँ ब्लॉक पे बुला लिया गया। वो ब्लॉक पे पानी पिलाएं या और कहीं रहें, लेकिन समाओं में ग्राम सभा में न रहें। लेकिन संजय यादव जी, नियुक्ति जो सफाई कर्मी की होती है वो ग्राम सभा के लिए हाँ, होती लेकिन है। ग्राम सभा के लिए होते हैं, लेकिन जबरदस्ती है तो क्या करेंगे हम। वो यहाँ से वहां कर लिए, उसके बाद सारे स्कूल गंदे रहते हैं। बच्चे जब पढ़ने जाते हैं वो कागज बिनते हैं, वो झाड़ू लगाते हैं, तो उसके बाद पढ़ते हैं। मतलब सारी रुकावट के जड़ माननीय जी। जी जी, बस और कोई नहीं। हमारे यहाँ गौशाला नहीं बनी। हमारे यहाँ आरसी सेंटर जो आया था, आरसी सेंटर, उसमें 14 लाख रुपए आई थी, वो भी वापस चली गई। आधा हम बनवाए भी हैं, पैसा भी आधा फंसाए हैं। उसके बाद फिर मिले, मतलब पैसा भी नहीं आया, पैसा भी वापस करवा दिए जी। अब जिससे पूछते हैं, जो सेक्रेटरी और डीपीआरओ से शिकायत की गई जी, तो वो भी बताए, सीडीओ थे वो भी बताए कि भैया वो हम लोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अच्छा, माननीय जी का दबाव है, माननीय जी का जो कहना हो उन्हीं को कहवाओ जी। तो मैंने उनके पास फोन कराया, लेकिन वो हमारे सुने ही नहीं। हमारे यहाँ जांच लगवा दिए, जब जान गए कि पैसा अगर इसमें पैसा निकाल देंगे तो ये निकाल लेंगे किसी न किसी माध्यम से, कोर्ट चले जाएंगे या फिर राजनीतिक व्यवस्था से कहीं ना कहीं से दबाव बना के निकाल लेंगे। तो ये वो हमारे यहाँ जांच लगवा दिए, तो उसमें जांच में वो कहीं गलत पाया ही नहीं गया। मैं 90 मीटर खड़ंजा लगाया था, इंटरलॉकिंग 90 मीटर लगवाई थी, तो मैंने 91 मीटर का पैसा नहीं निकाला था। हमको पता था कि आज नहीं कल ये हमारा विरोध कर भी सकते हैं। अच्छा, इसलिए मैंने काम ही दुरुस्त कराया था जी। तो हमारे कहीं कमी पाए नहीं, फिर भी पैसा रोक बैठे हैं। नहीं तो सीडीओ साहब तो कह रहे थे कि ठीक है, वो कहते हम निकाल दें जी। मेरी पत्नी ग्राम प्रधान है, उनका पैसा रोक रखे हैं जी। उनका भी मानदेय नहीं देते हैं। पंचायत सहायक जो है उसका भी मानदेय उसी से कटता है, उसको भी जल्दी नहीं देते हैं जी। तो एकदम जबरदस्ती मेरे साथ हो रही है। ठीक है, होने दो। अच्छा, जनता का प्यार दुलार बना रहेगा तो मैं फिर प्रधान हूँ। इसी चक्कर में है कि पिछली भी बार ऐसे किए थे, जब खाता हुआ था, क्लोज हुआ था, तो उसमें 20-25 लाख रुपए थे। वो सोचे कि अब की बार वो जेल में हरा देंगे जी, लेकिन हम जेल में थे, उसके अलावा फिर भी चुनाव जीत गए। जेल में ना 2-3 महीने पहले एक मामला हुआ था। हाँ, पूरा था। नाम संजय यादव का आया उसमें। अरे उसमें चोट लगी आपको? उसमें चोट लगी। उसके पहले एक मुकदमा बल्दी राय थाना से में दिया गया था। बल्दी राय थाने में जो आदमी खत्म हुआ था, मैं उनको जानता हूँ ना, जो जिसके ऊपर मतलब जो मारने में थे ना, मैं उनको जानता हूँ, किसी को नहीं जानता हूँ। फिर भी हमारे ऊपर मुकदमा लिखा गया और कोई एविडेंस नहीं मिला मेरा। जिस मामले में आप जेल गए जी, उसमें कोई हमारे अब की बार हमारे चोट भी लगी, हमारे ऊपर 307 का मुकदमा भी लिखा गया जबरन जी। मतलब हमारे विरोधी के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया। आप नहीं मारे पीटे थे? नहीं, हम कुछ नहीं किए थे जी। कहाँ थे उस वक्त? अरे वो लोग हमको मारे थे, लेकिन फिर भी चोट उसमें मुकदमा नहीं लिखा गया। अच्छा, सब माननीय जी की देन है। माननीय नहीं तो जो लोग मेरा पैर छूते थे हमको मार देते जी, सम्मान देते थे हमको, फिर वहां हम जाते क्यों?
समय देने के लिए संजय यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बाहुबली कहें या गरीबों के मसीहा कहें संजय यादव जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे, अपने बारे में बताए, राजनीति की शुरुआत कहां से हुई, एक एक तथ्यों पर इन्होंने अपने विचार रखे। इनके विचार कैसे लगे, बातें कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नरसिंह चौहान, जनमन संवाद, अमेठी।